हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कीवर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। आंसर है कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। मीन्स कीवर्ड वैसे रिजर्व वर्ड हैं जिसका कि कंपाइलर में स्पेशल मीनिंग डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। दिज रिजर्व वर्ड आर कॉल्ड कीवर्ड। इन रिजर्व वर्डों को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। दिज कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड बाय ए प्रोग्रामर फॉर वेरिएबल और आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। इन कीवर्डों को हम लोग अपने वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। There are 15 कीवर्ड्स इन जावा। जावा में 50 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को कुछ को यूज किया जा रहा है और कुछ को यूज नहीं किया जा रहा है, और आए दिन जो नए नए वर्जन आ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसमें कुछ जुड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन कॉमनली अभी जो कीवर्ड्स हैं उसको नीचे बताया जा रहा है। दीज आर द फॉलोइंग कीवर्ड्स। ठीक है ना। तो एक तो टेबल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ है कीवर्ड्स और दूसरे तरफ उसका यूज है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का कब यूज किया जाता है? तो स्पेसिफाई दैट ए क्लास और मेथड विल बी इम्प्लीमेंटेड लेटर इन ए सब क्लास। ठीक है ना। यानी कि जो प्रीवियस क्लास है, यानी अगर आप C++ पढ़े होंगे तो उसमें इनहेरिटेंस का उपयोग किए होंगे। तो क्या होता है प्रीवियस क्लास? क्या होता है? बेस क्लास होता है, और उसके नेक्स्ट क्लास को क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो अगर कोई मेथड या क्लास जिसका कि हम बेस क्लास में डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो उसको डिफाइन किया जाता है सब क्लास में, तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है। बुलियन ए डाटा टाइप दैट कैन होल्ड ट्रू और फॉल्स वैल्यू ओनली। वैसे वेरिएबल जो केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू कंटेन करते हैं उनको कहते हैं, उनको बुलियन डाटा टाइप कहते हैं। ब्रेक ए स्टेटमेंट ए कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप। जब लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना। बाइट ए डाटा टाइप दैट कैन होल्ड 8 बिट्स डाटा वैल्यूज। ठीक है ना। वैसे डाटा टाइप जो 8 बिट डाटा वैल्यू को कंटेन करता है उसको बाइट डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है। केस यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। केस को स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कैच स्टेटमेंट, कैच कीवर्ड, कैच एक्सेप्शन जनरेटेड बाय ट्राई स्टेटमेंट। ट्राई स्टेटमेंट के द्वारा जो भी एरर जनरेट किया जाता है उसको कैच कीवर्ड के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। कैरी ए डाटा टाइप दैट कैन होल्ड अनसाइंड 60 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है ना। क्लास डिक्लेयर्स ए न्यू क्लास, एक नए क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। कंटिन्यू सेंड कंट्रोल बैक आउटसाइड ए लूप। ठीक है ना। डिफॉल्ट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड इन ए स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है। डू स्टार्ट डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए डू कीवर्ड का यूज किया जाता है। डबल ए डाटा टाइप दैट कैन होल्ड 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एल्स इंडिकेट अल्टरनेटिव ब्रांच इन एन इफ स्टेटमेंट। ठीक है ना। एनम ए जावा कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन इनुमरेटेड टाइप्स। इनुमरेशन एक्सटेंड द बेस क्लास। ठीक है ना। एक्सटेंड्स जब हम इंडिकेट्स दैट ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और इंटरफेस। ठीक है ना। जब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो वहां पर एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करते हैं। फाइनल इंडिकेट्स दैट ए वेरिएबल होल्ड्स ए कांस्टेंट वैल्यू दैट ए मेथड विल नॉट बी ओवररिडन।
किसी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट बनाना हो तो उसके पहले फाइनल कीवर्ड लिख लेते हैं, या कोई ऐसा मेथड हो जिसको ओवरराइड नहीं करना है तो उसके पहले भी हम फाइनल कीवर्ड लिख देते हैं। फाइनली इंडिकेट्स a block of code in a try catch structure that will always be executed। ट्राई कैच एक्सेप्शन जब हम यूज करते हैं तो वैसे कोड जो हर हालत में एग्जीक्यूट होना है उसको फाइनली में हम असाइन करते हैं। फ्लोट ए डाटा टाइप दैट होल्ड्स 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं। फॉर इज यूज्ड टू स्टार्ट फॉर लूप। If test a true false expression and branches accordingly। implements specify that a class implement an interface। जब हम लोग अपने क्लास में इंटरफेस को यूज करेंगे तो वहां पर implement कीवर्ड लिखेंगे। import reference other classes। अदर क्लासेस को अगर अपने प्रोग्राम में हायर करना है तो वहां पर import कीवर्ड लिखते हैं। इंस्टेंस ऑफ इंडिकेट व्हेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास और मेथड। जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको चेक करके बताना होता है कि पर्टिकुलर क्लास का वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो उस सिचुएशन में हम इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड को यूज करेंगे। INT ए डाटा टाइप दैट कैन होल्ड 32 बिट साइंड इंटीजर। इंटरफेस डिक्लेयर एन इंटरफेस। इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड को यूज किया जाता है। लॉन्ग ये डाटा टाइप दैट होल्ड 16 बिट इंटीजर्स। ठीक है ना, ये डाटा टाइप है। न्यू क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड को यूज किया जाता है। नल दिस इंडिकेट दैट ए रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। अगर रेफरेंस वेरिएबल में कुछ वैल्यू अगर नहीं कंटेन करता है तो उस सिचुएशन में नल रहता है। पैकेज डिक्लेयर्स ए जावा पैकेज। पैकेज को डिक्लेयर यूजर डिफाइंड पैकेज को यूज करने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज किया जाता है। प्राइवेट एन एक्सेस स्पेसिफायर इंडिकेटिंग दैट ए मेथड और वेरिएबल मे नॉट बी एक्सेस्ड ओनली इन द क्लास इट इज डिक्लेयर्ड इन। ठीक है ना, वैसे वेरिएबल और मेथड जिसको कि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, करना है तो उस केस में उसको हम प्राइवेट बना देते हैं और वो उसको क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जाता है। प्रोटेक्टेड एन एक्सेस स्पेसिफायर इंडिकेट दैट ए मेथड और वेरिएबल में ओनली बी एक्सेस इन द क्लास इट्स डिक्लेयर्ड इन और ए सब क्लास ऑफ द क्लास इट इज डिक्लेयर्ड इन और अदर क्लासेज इन द सेम पैकेज। ठीक है ना, वैसे वेरिएबल और मेथड जिसको कि हम सेम क्लास में एक्सेस करें या उसके सब क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको प्रोटेक्टेड से हम डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक एन एक्सेस स्पेसिफायर यूज फॉर क्लासेज इंटरफेस मेथड एंड वेरिएबल्स इंडिकेटिंग दैट एन आइटम इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अगर कोई वेरिएबल मेथड क्लास को अगर क्लास के लेवल पर थ्रू आउट द एप्लीकेशन अगर एक्सेस करना है तो उसको पब्लिक स्पेसिफायर से हम एक्सेस स्पेसिफायर से स्पेसिफाई करते हैं। रिटर्न सेंड कंट्रोल और पॉसिबल ये रिटर्न वैल्यू बैक फ्रॉम द कॉल्ड मेथड। कोई मेथड को कॉल किया वो क्या रिटर्न कर रहा है उसको रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न करते हैं। सॉर्ट ये डाटा टाइप दैट कैन होल्ड 60 बिट इंटीजर्स। स्टैटिक इंडिकेट दैट ये वेरिएबल और मेथड इज ए क्लास मेथड। किसी वेरिएबल और मेथड को क्लास मेथड बनाना है तो उसे स्टैटिक कीवर्ड से स्पेसिफाई करते हैं। स्ट्रिक्ट एफटी ये जावा कीवर्ड इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द प्रिसीजन एंड राउंडिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट को राउंड करने के लिए स्ट्रिक्ट एफपी यूज करते हैं। सुपर रेफर्स टू ए क्लास बेस क्लास को रेफर करने के लिए सुपर कीवर्ड को यूज किया जाता है। स्विच ए स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन ए टेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, स्विच स्टेटमेंट को यूज करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। उसी तरह सिंक्रोनाइज स्पेसिफाई क्रिटिकल सेक्शन और मेथड ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सिंक्रोनाइज का यूज मल्टी थ्रेडिंग के केस में यूज किया जाता है। दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इन ए मेथड और कंस्ट्रक्टर। करंट में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस कीवर्ड को यूज किया जाता है। थ्रो क्रिएट्स एन एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। थ्रोज
throws indicate that exception may be thrown by a method. किसी मेथड को अगर एक्सेप्शन थ्रो करना है तो उस केस में थ्रोज कीवर्ड को यूज किया जाता है. ट्रांसिएंट स्पेसिफाई दैट ए वेरिएबल इज नॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. persistence state, try start a block of code that will be tested for exception. किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर टेस्ट करना है कि ये इसमें एरर है या नहीं है तो उसमें ट्राई कीवर्ड को यूज किया जाता है. void specify that a method does not have a return value. volatile, this indicate that a variable may change asynchronously. अगर कोई वेरिएबल अगर asynchronously चेंज होगा तो उसके पहले volatile कीवर्ड लिखा जाएगा. while start a while loop, ये जनरली आपके कॉमनली कीवर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग अपने प्रोग्राम में वेरिएबल आइडेंटिफायर सब डिक्लेयर करने में यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको डाटा टाइप बताना होता है. ठीक है ना, जैसे INT हमको लिखना है. ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं ना, तो जैसे मान लेते हैं वेरिएबल का नाम देना है तो जैसे ऐसे हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर कैर, ठीक है ना, ऐसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्स तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल का वैल्यू क्या है, वेरिएबल का वैल्यू हम कर रहे हैं कैर. तो कैर तो हमारा डाटा टाइप है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं. किसी फंक्शन का नाम भी दे रहे हैं तो कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं. अरे का नाम देते हैं तो उस समय भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना, हमको उम्मीद है कि आपको ये कीवर्ड्स टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा. आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. धन्यवाद.